की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसका 3रा वचन, सिर्फ 3रा वचन पढ़िए। उनसे कहो, इस्राएल का परमेश्वर हाँ, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो मनुष्य श्रापित है वो मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने, इस वाचा के वचन को ना माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी, मेरी सुनो। बस, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे जो लोग हैं वो मेरी बातों को माने। मेरी व्यवस्था की पुस्तक जो उनके हाथों में है, जिसे हम आज बाइबल कहते हैं, वो चाहता है कि इसको पढ़े, इसे सुने, इसे जाने। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मेरे लोग कभी नाश ना होने पाए, उनके ऊपर वो श्राप कभी ना आने पाए जो अदन की वाटिका में मैंने आदम को दिया था। वो श्राप मैं नहीं चाहता कि मैं इन जनरेशन को दूं, मैं इन लोगों को दूं। इसीलिए उसने इस जगत को पाप से, श्राप से, हर प्रकार के गुनाहों से मुक्ति देने के लिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। हालेलुया। प्रियो, आज मनुष्य इस पाप में इस कदर पड़ा हुआ है कि उसने अपनी लालसाओं में, अपनी अभिलाषाओं में, अपने घमंड में, अपने स्टेटस में, अपने रुतबे में, अपने बड़प्पन को दिखलाने के लिए परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया है। परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया है, उसकी व्यवस्था को छोड़ दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इसे सुनो, तुम इसको पढ़ो, तुम इसको सुनो, तुम जानो कि मैंने तुम्हारे लिए कौन सी व्यवस्था दी है। अगर तुम इसको नहीं सुनोगे तो तुम श्रापित हो जाओगे। अदन की वाटिका में तो परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस फल को मत खाना, लेकिन उसने आज्ञा नहीं मानी। आदम और हवा ने दोनों ने उस फल को खाया और परमेश्वर के श्राप में पड़ गए। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो फिर से अपने बच्चों पर वो श्राप दे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यिर्मयाह के द्वारा ये लिखवा कर रखा कि श्रापित है वो मनुष्य जो इस व्यवस्था की पुस्तक को नहीं पढ़ता, नहीं जानता, नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि आज हमने परमेश्वर को छोड़कर शैतान की ओर अपने दिमाग को, अपनी बोली को, अपनी क्रियाओं को, अपनी चाल चलन को, अपने आप को प्रभु से दूर कर लिया है। आज कितने ऐसे मसीह हैं जो नाम के मसीह हैं, जिनके जीवन में काम है, परमेश्वर की आशीषें हैं, परमेश्वर की बरकतें हैं, हर प्रकार से प्रभु ने उसे आशीषित किया है, लेकिन आज उनके घर में, उनके जीवन में, उनके बच्चों के अंदर वो आत्मा नहीं मिलती जो परमेश्वर का आत्मा एक जगह निवास करता है। जहां पर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, उनके घर में ना प्रार्थना होती है, ना उनके घर के बच्चे, ना वो कभी कलीसिया में जाते हैं, ना कभी वो वचन पढ़ते हैं, ना कभी वो संगति करते हैं, ना कभी वो उपवास करते हैं, ना कभी वो दान देते हैं, ना कभी दशमांश देते हैं। किसी भी चीज में प्रभु जी से जुड़ नहीं सकते वो लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये व्यवस्था की पुस्तक को नहीं पढ़ा। प्रियो, ये श्राप मनुष्य के ऊपर तब भी आता है। श्राप के बाइबल में बहुत से कारण लिखे हुए हैं, उसमें मैं 2 कारण को आपको अभी दिखाऊंगा, उसके बाद मैं अपने वचन की ओर जाऊंगा। उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति प्रभु के वचन को नहीं पढ़ता वो भी किस प्रकार से श्रापित होता है। यहोशू को परमेश्वर ने सिर्फ इतना ही आज्ञा दिया था। यहोशू 1:8 को जब आप पढ़िएगा तो वहां पर साफ लिखा है, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना। अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे सारे काम सफल होंगे और तू एक प्रभावशाली मनुष्य होगा। हालेलुया। ऐसा हो नहीं सकता कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में क्रिया ना करे। आपका जीवन बदल जाता है, आपका घर बदल जाता है, आपके बच्चे बदल जाते हैं, आपकी रोजी रोजगार बदल जाती है, आपके घर में आशीषों का जो स्रोत है ना, जो आशीषों का स्रोत है वो है परमेश्वर का वचन। मैं बहुत जगह अपने
सरमन में कह चुका हूं कि आज लोगों के घर में सिर्फ वचन किसी ऑल्टर पर रखा रहता है, वो अगरबत्ती और मोमबत्ती दिखाने के लिए होता है। अगर किसी को बीमार है तो उसके घर में उसके सिरहाने में रखने को होता है। अगर कोई किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ ले तो उसके सिरहाने में रखने के लिए होता है। बहुत से लोग तो उसको लेकर उसके सर पर मारते हैं ताकि दुष्ट आत्मा निकल जाए। अरे भैया, ये वचन पढ़ने के लिए है। अगर आप पढ़ोगे तो आपके अंदर सामर्थ आएगा, और जब सामर्थ आएगा तो तुम ये सारे काम खुद ब खुद कर दोगे। हालेलुया। आइए एक वचन मैं और पढ़ाना चाहता हूं आपको, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 का 5 वचन। यिर्मयाह 17 उसका 5, मेहरबानी से जिसे मिल जाए वो पढ़ दे। कहता है, हाँ, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया। आज मनुष्य के ऊपर जो भरोसा रखता है वो श्रापित है परमेश्वर के नजरों में, इसलिए कि तुमने अपने जीवित परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है। तुमने मनुष्यों को के ओर अपना ध्यान लगाया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी लोग उसे भूल जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग उसके पास से चले जाएं। उसने आपको भला रखा, चंगा किया है। उसने आपको शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार के जीवन में आशीषों से भरा है, लेकिन आपने अपने परमेश्वर को छोड़कर आज दुख, बीमारी, तंगी, केस, मुकदमा, कचहरी, दुष्ट आत्माओं के संगति में शैतान आज आपको पकड़े हुए हैं। प्रियो, ये भी एक किस्म का श्राप है, ये भी एक किस्म का कर्स है। याद रखिए कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर होता है तब वो शैतान के नजदीक हो जाता है। हालेलुया। याद करिए, मैं आपको फिर उसी अदन वाटिका का एक दृश्य दिखाता हूं जहां पर शैतान ने हवा को बोला, फल के संबंध में कहा, क्या इस फल को परमेश्वर ने खाने को मना किया है? हवा ने कहा, नहीं, परमेश्वर ने कहा है ना तो इसको खाना और ना ही इसे छूना। क्या परमेश्वर ने उसको छूने के लिए मना किया था? मना किया था खाने के लिए, लेकिन हवा ने अपने दिमाग की उपज में उसमें और एक बात बढ़ा दी, इसे छूना भी नहीं है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान जब हवा के पास आया उस वक्त आदम उसके पास नहीं था। उसके पास आदम नहीं था, और यही वजह था कि शैतान ने हवा को बरगला लिया, बहका दिया और अपने बातों की चिकनी चुपड़ी बातों में उसे फंसा लिया। आज अगर हम मनुष्यों के ऊपर भरोसा करते हैं ना, तो याद रखिए हम परमेश्वर की व्यवस्था से दूर हो जाते हैं, और परमेश्वर का कर्ज जो है वो मेरे और आपके जीवन में जो उसकी व्यवस्था को नहीं मानता उसके ऊपर आता है। हालेलुया। सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है व्यवस्था विवरण 28 का 29 में लिखा है, तू कमाएगा, तू दाख की बारी लगाएगा पर उसको खा नहीं सकेगा। तू कमाएगा, तू दाख की बारी लगाएगा, लेकिन तू उसको खा नहीं सकेगा। क्यों? आपके घर में भरपूरी रहेगी, आपके घर में आशीषों का स्रोत रहेगा, लेकिन आपको वो आशीष नहीं मिल सकती, आप उससे वंचित रहेंगे। क्यों? शुगर हो गया है, मीठा मत खाइए। शुगर हो गया है, मीठा मत खाइए। प्रेशर हो गया है, नमक मत खाइए। तो खाइएगा क्या? ना नमकीन चीज खा सकते हैं, ना मीठा चीज खा सकते हैं, ना तेज नमक खा सकते हैं, ना मीट, मटन, चिकन, अंडा, ना हाई प्रोटीन का खाना खा सकते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, डॉक्टर ने आपको मना कर दिया है। आपके घर में सब कुछ है, लेकिन आप खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके ऊपर दंड रख दिया है। परमेश्वर ने आपके ऊपर दंड रख दिया है। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को छोड़कर मनुष्यों की ओर अपनी आंखें लगाई हैं। आपने परमेश्वर को छोड़कर, उसके व्यवस्था को छोड़कर आज आपने संसार की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है। हालेलुया। आज अपने दोस्तों के साथ आप समय निकालकर घूम सकते हैं,
लेकिन इस रविवार को, इस संडे की मीटिंग में 2 घंटे के लिए आप प्रभु के भवन में आकर नहीं बैठ सकते। आज बहुत काम मिलेगा आपको, बहुत सी उपलब्धियां मिलेंगी, बहुत से मीटिंग होंगे, लेकिन आप याद रखिए कि आप अगर परमेश्वर के संगति में रहेंगे ना, तो आपको हर प्रकार की भरपूरी मिलेगी, हर प्रकार की भरपूरी मिलेगी। और जानते हैं, एक और अच्छा वचन मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हग्गे की पुस्तक में पाया जाता है। हग्गे 1:6 में जानते हैं क्या लिखता है? लिखता है, तू मजूरी करेगा लेकिन तू उसे छेद वाली थैली में रखेगा। हालेलुया। छेद वाली थैली में रखेगा मतलब ऐसे पॉकेट में रखेगा, ऐसी जगह रखेगा जहां तू कमाएगा तो ठीक, रखेगा तो ठीक, लेकिन नीचे छेद है, उस छेद से वो पैसा निकल जाएगा, तेरे किसी काम नहीं आएगा। आज बहुत कमाते हैं आप, आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन आपके खर्चे भी उतने बढ़ते जा रहे हैं, आपकी दवाइयों में पैसे उतने ही जा रहे हैं, आपके केस मुकदमों में उतने ही पैसे जा रहे हैं, आपके फालतू खर्चों में भी उतने ही पैसे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू कमाएगा, तू मजूरी करेगा, लेकिन तू उसे छेद वाली थैली में रखेगा। हालेलुया। आप मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आप आशीषित नहीं हो पा रहे हैं। आपके ऊपर परमेश्वर का कर्ज है। इसको आदमी सोचता है, अरे यार क्या करें यार, बहुत खर्चा है, हर प्रकार से हमने देख लिया है, यहाँ रेकरिंग करते हैं, वहाँ फिक्स्ड करते हैं, वहाँ ये ऐसा करते हैं, लेकिन जानते हैं समय समय पर क्या करना? अरे उसको तोड़ो रे, उसको लाओ रे, उससे निकालो रे। अरे भैया साल खत्म हो गया, महीना खत्म हो गया, ए भैया पॉकेट खाली है, देना 2000 रुपया देना। जिस दिन आप परमेश्वर की नजरों में मांगने लगेंगे, याद रखिएगा, याद रखिएगा, मेरा वचन सुन लीजिए इस वक्त, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जिस दिन आप परमेश्वर लोगों से मांगने लगेंगे, उस दिन आप याद कर लीजिए कि परमेश्वर की आशीष आपके पास से नहीं है, वंचित हो गई है। क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके लोग भिखारी बन जाएं, वो नहीं चाहता कि उसके लोग किसी से मांगें। जिस दिन तक आप अपनी मुट्ठी को नीचे करके प्रभु के लिए देना जानेंगे, उस दिन से आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। जिस दिन आप ऐसे करेंगे ना, जिस दिन से आप देना सीखेंगे, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, दान, 10वां अंश गरीबों को, अनाथों को, विधवाओं को, लाचारों को, जिस दिन से आप ऐसे करने लगेंगे ना, उस दिन से आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं बहुत बड़ी बात कह गया हूं आपसे। जिस दिन परमेश्वर का आत्मा आप पर आया था, याद करिए, जिस दिन आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए थे, जिस दिन आप प्रभु की संगति में आए थे, जिस दिन आपने पानी में उतरकर प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानकर बपतिस्मा लेकर उसे अपना मुक्तिदाता माना था, उस दिन का प्रण याद कीजिए। और आज आप जहां पर हैं, आज का दिन याद कीजिए कि प्रभु मैं कितना तेरे नजदीक हूं और मैं कितना तुझसे दूर हूं। सोचिए, आप समझ नहीं सकिएगा। आज अपने जीवन में श्राप को और आशीष को अगर आंकलन करना है, अगर देखना है, तो इस वचन के द्वारा देखिए। इसमें लिखा है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं पढ़ता, नहीं मानता, वो श्रापित है। सुन लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसलिए मैं आपको इस वचन को बोला हूं। और इसमें लिखता है कि जो दूसरे के ऊपर भरोसा करता है, जो दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करता है, अपने परमेश्वर को छोड़कर दूसरे पर भरोसा करता है। आज तबीयत खराब हो गया तो कलीसिया को नहीं बताएंगे, पास्टर को नहीं बताएंगे, क्या करेंगे? ए चलना, वो फलाना जगह चलेगा ना, वहां पर एगो बाबा है, वो झाड़ दे तो, वो झाड़ दे तो तोरा भूत उतर जेतो, चल। अरे बच्चा को नजरिया गया रे, अरे कैसे कैसे कर रहा है, दूध नहीं पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, नजर लग लो एकरा कि लिया ना 7 गो मिर्चाई लिया, थोड़ा लहसुन के छिलका ले ले, थोड़ा सा प्याज के छिलका ले ले, थोड़ा सरसों ले ले,
चल एक औंच देवो, औंच के ना अगिया में फेंक देवो, एक नजरिया उतर जतो। आज लोगों ने इन सब चीजों से अपने आप को आनंदित किया है, लेकिन अपने परमेश्वर के पास घुटना नहीं टेक सकते कि प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। वो सुनेगा, वो सामर्थी है, वो सुनेगा, क्योंकि यशाया की पुस्तक में उसने वादा किया है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। वो कभी नहीं छोड़ेगा, न कभी तुझे त्यागेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी हथेली पर तेरा चित्र खोद रखा है। वो उस दिन खोद रखा है जिस दिन आपने पानी में उतरकर उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, पानी में उतरकर उसको अपना उद्धारकर्ता अपने जीवन में माना। उस दिन उसने कहा, ये मेरा बेटा हो गया, ये मेरी बेटी हो गई, अब मैं इसे कभी ना भूलूंगा। लेकिन वो तो याद रखा है, लेकिन आपने क्या किया है? उसे छोड़ दिया है, उसे भूल बैठे हैं। प्रियो, मनुष्य जब दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाता है ना, वो तरह तरह के पाप में गिरता है, तरह तरह की क्रियाओं के द्वारा वो गलतियां कर लेता है। और कुछ ऐसे हमारे जीवन की गलतियां हैं जिसके चलते हम अपने घर परिवार में अपने ऊपर श्राप को ले आते हैं। सुन लीजिए मेरे बातों को। कुछ ऐसी गलतियों के चलते आप अपने ऊपर ही श्राप को ले आते हैं। पहला, नंबर 1, अपने होठों के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा? अपने होठों के द्वारा, अर्थात अपनी बोली के द्वारा। ये परमेश्वर का मुंह, परमेश्वर ने हमें मुंह दिया है, बोलने की सामर्थ्य दी है, तो हम इससे क्या करेंगे? गाली बकेंगे, झगड़ा करेंगे, कुड़कुड़ाएंगे। हर वो गलत काम जो प्रभु नहीं चाहता है हम करेंगे, दूसरों को कोसेंगे। इसी मुंह से आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप आराधना नहीं कर रहे हैं, इस होठों से आप प्रभु का वचन नहीं सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इस मुंह से आप पान, बीड़ी, गुटखा, खैनी, तंबाकू, गांजा, ड्रग्स, इसी मुंह से आप लेते हैं। याद रखिएगा, ये मुंह परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु ने दिया है। ये मुंह परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए दिया है। उसने ये मुंह इसलिए नहीं दिया कि तुम खाओ पियो और भर ढेड़ा खा के तुम मस्त हो जाओ। नहीं, ये परमेश्वर ने इस होठों को दिया है जिससे हम अपनी आराधना और स्तुति करें। परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकालने के बाद मूसा से कहा था कि फलाने पहाड़ के ऊपर जा और वहां जाके मेरी आराधना करना। फिरौन से बात हुआ, फिरौन ने कहा कि ना, मैं जाने नहीं दूंगा। क्यों? वहां पर आराधना करने के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था। आपको मालूम है, वचन में इन होठों के चलते बहुत से लोग गिर गए हैं अपने आत्मिक जीवन से। बहुत से लोगों के जीवन में मृत्यु आ गई है इस होठों के चलते। कितने लोग ये जानते हैं कि लाबान जो था वो कौन था? लाबान के बारे में सुना है आप लोगों ने? लाबान जो था याकूब का ससुर था। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन मैं बताता हूं, उसको निकाल लीजिए। मैं पढ़ने को तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं उस बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 35 अध्याय उसका 16 से लेकर 18 तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि याकूब ने जो लाबान को श्राप दिया, ठीक है, लाबान को श्राप दिया। क्यों श्राप दिया था? उसने अपनी पत्नी के साथ जब अपने ससुराल में था, ससुर के घर था, तो उसके कुल देवता की मूर्ति जो थी वो चोरी हो गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुल देवता की मूर्ति जो थी वो चोरी हो गई, और जब चोरी हो गई तो लाबान ने उसकी तलाशी ली। अब आप सोच सकते हैं, एक ससुर
अपने दामाद के ऊपर चोरी का शक करता है और उसकी तलाशी लेता है। उसके सारे जानवर, सारे नौकर जो भी उसके पास थे, सबकी तलाशी होती है। लाबान को बहुत दुख लगता है कि मेरे कुल देवता की मूर्ति जो है वो चोरी हो गई। याकूब बोलता है मैंने तेरे कुल देवता की मूर्ति चोरी नहीं की है। और लाबान जब याकूब का सामान देखने लगता है तब याकूब एक शब्द निकालता है, और शब्द ये थे कि जिसने भी इस मूर्ति को चोरी किया है वो मर जाए। क्या बोला? जिसने भी इस कुल देवता की मूर्ति को चोरी किया है वो मर जाए, क्योंकि ये झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। और जानते हैं क्या हुआ आगे? रेबेका जो थी, राहेल जो थी, वो उसकी पत्नी थी, याकूब की पत्नी राहेल थी। और राहेल ने उस कुल देवता की मूर्ति को चोरी किया था अपने बाप के घर से, और उस मूर्ति को लेकर वो चल रही थी। और जब पता चला कि याकूब ने ऐसा श्राप दिया है, तो जो राहेल थी वो बच्चा जन्मते समय मर गई। क्यों मर गई भाई? जब उसने बच्चा जन्मा तो वो मर गई। वो क्यों मर गई? वो इसलिए मर गई कि याकूब ने उसको श्राप दे दिया। आज हम बहुत से ऐसे लोग हैं, अपने घर में, परिवार में, बच्चों में समझते नहीं हैं, लेकिन अपने होठों को गलत इस्तेमाल करते हैं और अपने होठों से अपने प्रियों को, अपने लोगों को जाने अनजाने में श्रापित कर देते हैं। एक तेरी के लड़का ना बहुत बड़ा छुछुंदर, मरता भी नहीं है। क्या बोला आपने? आपने क्या बोला? आपने कहा कि ये लड़का मरता भी नहीं है। उस लड़के को आपने मौत की माने कर्ज दे दिया, मौत का आपने उसको श्राप दे दिया, जिसको परमेश्वर ने आपके गर्भ में आशीषित होने के लिए आपके गर्भ में आशीष बनाकर डाला है। भजन संहिता 127 का उसका 3 में लिखता है कि जो बच्चा है वो मां के गर्भ का फल है। भजन संहिता 127 उसका 3 पढ़िए, देखिए वहां क्या लिखता है। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, यहोवा के दिए हुए भाग है। लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है, उसके ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। प्रियो, ये उसकी ओर से है और आपने उस फल को क्या किया है? श्रापित किया। ए पगला कहीं का आवाज नहीं सुन रहा है मेरा? ए बहरा आवाज नहीं सुन रहा है? बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं अपने बच्चों को? बड़ा बदमाश है, गाली भी दे देते हैं, कुत्ता कमीना बहुत कुछ बोल देते हैं, ऊपर से 2 थप्पड़ भी मार देते हैं और साथ साथ अपने मुंह से उसको श्रापित भी करते जाते हैं। सुन लीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर की तरफ से श्रापित हो जाएंगे। अपने बच्चों को ताड़ना दीजिए, छड़ी लगाइए, लेकिन उसको श्रापित मत कीजिए, उसको श्राप मत दीजिए, क्योंकि आपके होठों में पवित्र आत्मा का अभिषेक है, आपके होठों में परमेश्वर का आत्मा है। आप जो बांधोगे, बोला वचन में, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा अपने चेलों को, जो तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो बंधेगा, जो तुम खोलोगे वो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मांगते के लिए हमारे होठों की आवश्यकता पड़ती है। आज हम इन्हीं होठों से क्या करते हैं? श्रापित करते हैं, श्राप देते हैं अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को, अपने ऐसे लोगों को जिसको आपने प्यार किया था, जिसने आपको प्यार किया था। आज बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसकी माँ, जिसके बाप बुजुर्ग हैं, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, ठीक है, उनकी सेवा तो करते नहीं हैं,
जिस माँ ने आपको 9 महीने गर्भ में रखा, उस माँ को आप दर दर की ठोकर खाने के लिए ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, अन बच्चों को श्रापित करते हैं, अपने माँ बाप को कोसते हैं। क्यों? क्योंकि आपने संसार की तरफ मन लगाया है और अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ से हटा दिया है। याकूब ने भी अनजाने में, हम नहीं जानते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं इसका प्रतिफल क्या होगा, लेकिन अनजाने में उसने कहा कि जिसके पास ये मूर्ति होगी वो मर जाए। उसने अनजाने में अपनी पत्नी को श्रापित कर दिया। क्या ऐसा वचन आपने कभी सुना था? इस वचन को सुनने के बाद आप अपने जीवन में क्या सोचते हैं? अपने होठों को इस्तेमाल करने से पहले बहुत सोच समझकर अपने होठों को इस्तेमाल कीजिए। मेहरबानी से उस वचन को पढ़ लीजिए जो पाया जाता है आपको उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 35 अध्याय, उसका 16 से लेकर 18 तक पढ़िए। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एप्राता थोड़ी ही दूर पर था। रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उनको हाँ बड़ी पीड़ा उठती थी, हाँ तब धाई ने उससे कहा मत डर, अब की बार हाँ तुझे तेरा बेटा होगा। हाँ, अब की बार तेरा बेटा होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई। कौन? राहेल। अच्छा, अब ये बताइए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। राहेल जब बच्चा जनने के समय मर गई तो उसने जो पुत्र जना था उसका नाम क्या रखा था? बेनोनी। वेरी गुड। उसका नाम क्या रखा था? बेनोनी, अर्थात शोक का पुत्र, मतलब दुख का पुत्र। दुख के साथ पैदा हुआ, अपनी मां को मार के पैदा हुआ। लेकिन उसकी मां की मृत्यु का कारण क्या था जानते हैं? याकूब का श्राप, क्योंकि उसने मूर्ति चोरी की थी। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने अपने जीवन में एक छोटी सी गलती करने के कारण उसने उस मृत्यु को देख दिया, उसने उस मृत्यु को देख लिया जो उसके पति के द्वारा उसके ऊपर डाल दी गई। जीवन और मृत्यु, एक बात बता दूं मैं, जीवन और मृत्यु दोनों ही मनुष्य के होंठ में बसता है। हालेलुया। अगर आप किसी को आशीष देंगे ना, वो आशीषित हो जाएगा। किसी को आप श्राप देंगे तो श्रापित हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन, नीति वचन 13:3 में लिखता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही उसके माने मनुष्य के होंठ के में, जीभ में विराजमान होता है, रहता है। पढ़ दीजिए मेहरबानी से, नीति वचन 13:3। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। और 18:21 भी पढ़ दीजिए, इसी का 18:21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और जो उसके काम में लाना जानते हैं, जो उसको अपने काम में लाना जानते हैं, वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। प्रियो, अक्सर कलीसियाओं में हम लोग कहते हैं मुंह खोलकर आराधना कीजिए, मुंह खोल के आराधना कीजिए, मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए, मुंह खोल के आराधना कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का जो बंधन है वो टूट जाता है। जब आप होठों से प्रभु ईश्वर की महिमा करते हैं तो आपके सारे बंधन जो है वो टूट जाते हैं और आपका जो जीवन है, आपका जीवन पवित्र होने लगता है। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर एक व्यक्ति अपने होठों से वो अंगीकार करता है, अपने होठों से आराधना करता है, तो याद रखिए
बड़ा से बड़ा पहाड़ भी उसके जीवन से जो है वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है। हालेलुया। यहोशू जब इस्राएल के अगुआ बना तो मैंने यही बात आपसे कहा था कि उसने भी यरीहो की दीवार को गिराने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु हम क्या करें, मेरे सामने इतना बड़ा यरीहो का दीवार खड़ा है, हम क्या करें, कोई रास्ता बताइए। प्रभु ने कहा कि 7 चक्कर इसके लगाना रोज, और 7वें दिन सब मिलकर नरसिंगे के साथ और वाचा के संदूक के साथ इसके 7 चक्कर लगाना और जय जयकार और ललकार के साथ ऊंचे स्वर से परमेश्वर की आराधना करना। देखना ये दीवार गिर जाएगा। प्रियो, ऐसा ही हुआ। इस्राएलियों ने उस यरीहो की दीवार को गिराया। लेकिन आज इसका अगर आत्मिक भेद मैं आपको बताऊं ना, तो जान जाइए कि यरीहो की जो दीवार थी वो बाहर से अंदर नहीं गिरी थी। यरीहो की जो दीवार थी वो बाहर से अंदर नहीं गिरी थी। उसको किसी सैनिक ने, किसी याजक ने या किसी ऐसी शक्तियों ने अंदर की तरफ नहीं ढकेला था, बल्कि वो भीतर से बाहर की तरफ गिरी थी दीवार, जिसका ये प्रमाण होता है कि अंदर से जब परमेश्वर की सामर्थ जब निकलती है तो बहुत से बड़ा बंधन भी आपके जीवन से खुल जाता है, टूट जाता है, दीवार निकल जाती है और वो दीवार गिर जाती है। आप निकालिए मेरे साथ यहोशू की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय, उसका 6ठा अध्याय, उसका 20वां पद। यहोशू 6:20, मेहरबानी से पढ़ दीजिए। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। हाँ? तब शहरपना नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से शहरपना गिर पड़ी और लोगों ने उसमें से चढ़कर, अर्थात अपने सामने से उस शहरपना पर चढ़ा। मतलब अंदर से जब गिरा बाहर की तरफ, तब लोग उसके ऊपर से चढ़कर और नगर को ले लिया। हालेलुया। आज प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर आपके जीवन में नहीं चाहता कि आपके जीवन में कोई भी किस्म का श्राप रहे, कोई भी किस्म का बंधन रहे, लेकिन प्रभु ये चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, उसकी संगति में रहता है, वचन पढ़ता है, वो आशीषित हो। हालेलुया। प्रियो, इसमें एक पॉइंट और भी है, लेकिन मैं उसको आगे बताऊंगा इसके दूसरे पार्ट में। क्यों? क्योंकि एक आपने सुन लिया है, हम अपने होठों के द्वारा अपने जीवन में श्राप को ले आते हैं, और एक है कि हम अपने क्या बोलेंगे उसको, जनरेशन में क्या बोलते हैं उसको, वंश अनुगात, माने अपने वंशजों के वंशज के ऊपर से जो श्राप चलते चले आते हैं, उसको भी प्रभु हमारे ऊपर डाल देता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे परिवार के बारे में पूछता है। क्या पूछता है भाई? आपके पिताजी हैं? हाँ हैं। माँ है? उनके माता पिता हाँ हैं या नहीं हैं? उनको क्या क्या बीमारियां थीं? अगर आपके बीमारी को देखना होगा तो आपके पूर्वजों का जो जेनेटिक है उसको वो स्टडी करते हैं। क्या उनको टीबी थी? अगर है तो आपको भी होगी। उनको शुगर था? आपको भी शुगर हो सकता है। उनको प्रेशर था? आपको प्रेशर होगा। उनको फलाना रोग था तो ये होगा। उनको क्या हुआ था? कैसे मरे थे? कितने भाई बहन थे? वो डॉक्टर पूछता है उनसे कि आपके परिवार में कौन कौन थे और कैसा कैसा उनको तकलीफ था। प्रियो, आज भी कुछ ऐसे श्राप परमेश्वर की ओर से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ऊपर चलते चले आते हैं। इसलिए ये मत सोचिएगा कि आप अगर एक छोटा सा भी श्राप को लेकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो प्रभु का आने वाला जनरेशन
आपके बच्चे, आपके पोते, आपके और भी जितने लोग हैं उनके ऊपर परमेश्वर का ये कर्ज आता है, आता है, आता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर के वचन में जब आप देखेंगे, राजा दाऊद को देखेंगे, तो वो एक व्यभिचारी मनुष्य और हत्यारा था। दाऊद कैसा था? व्यभिचारी और हत्यारा था, ठीक है ना। लेकिन दोनों किस्म का जो पाप है वो एक श्राप को आपके जीवन में लाता है। व्यभिचार बहुत बड़ा पाप है, खून करना बहुत बड़ा पाप है। इन दोनों ही कारणों से परमेश्वर ने उसके ऊपर श्राप को रखा था। लेकिन दाऊद का एक अच्छा गुण क्या था जानते हैं? जैसे बिल्ली है ना, बिल्ली कहीं पर भी गंदगी में जाएगी तो अपने पैर से उस जगह को साफ कर लेगी, लेकिन सूअर जहां भी जाएगा वो उसमें और घुसता चला जाएगा। अगर वो कीचड़ में है तो वो कीचड़ में रहेगा, लेकिन पैर में अगर बिल्ली के पानी भी लग जाता है ना तो वो अपने मुंह से पोंछती है, बदन से पोंछती है, कैसे भी होता है कि वो उसको पोंछ कर साफ करती है। ऐसा ही दाऊद था। दाऊद जब जब गुनाह करता था, जब जब गलतियां करता था, जब जब पाप करता था, और वो पश्चाताप कर लेता था। और यही कारण था कि उसके ऊपर आने वाले जो श्राप थे, पाप थे, जो गलतियां थीं, वो उसके जीवन से खत्म हो जाने वाली थी। आप मेरे साथ निकालिए दूसरा सामुएल उसका 3:29 पढ़िए। दूसरा सामुएल उसका 3:29। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे पाप हैं जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं। वो योआब हाँ, और उसके पिता के समस्त घराने को हाँ, लगे, और योआब के वंश में कोई ना कोई प्रणय का रोगी, कोई प्रणय का रोगी, और कोई कोढ़ी, और बैसाखी का लगाने वाला मतलब अर्थात लंगड़ा, जो बैसाखी लगा के चलता है उसे लंगड़ा, हाँ, और तलवार से खेत आने वाला और भूखों मरने वाला सदा होता रहा। इनके पूर्वजों में इस प्रकार के जो श्राप थे, पाप थे, कि गलतियों के चलते ऐसे ऐसे तकलीफें इनके जीवन में आती चली गई थी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे पूर्वजों से आते हुए ये पाप परमेश्वर माफ भी कर सकता है। हालेलुया, माफ भी कर सकता है। जैसा कि हम देखते हैं नेहमिया की पुस्तक उसका 9:2 में लिखा है, सत्य है यहोवा हमको गुलाम हो तो गए हैं, लेकिन उसका कारण हमारे पूर्वजों का पाप था। पढ़िए इसको, इस वचन को पढ़िए जहां पर लिखा है, नेहमिया की पुस्तक उसका 9:2 में लिखा है। हाँ पढ़िए कोई एक जन। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों, हाँ, और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। हालेलुया। मान लिया का मतलब क्या है? पश्चाताप किया, एक्सेप्ट किया। यस डैडी, आई एम द सिनर, मैं वो पापी हूं, प्रभु जी मुझ पर दया कर। अगर एक व्यक्ति रोज के रोज, दिन के दिन और हर एक दिन का गुनाह उस दिन प्रभु के सामने मान लेता है, तो याद रखिए आपके जीवन में आया हुआ जो भी परमेश्वर की तरफ से आने वाला दंड होता है, परमेश्वर उसको माफ कर देता है। क्योंकि वचन कहता है कि मैं तेरे पाप को, मैं तेरे अधर्म को लाल रंग के हिम के नाई होने के बावजूद भी मैं श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। लाल रंग के रक्त के समान होने पर भी मैं हिम के नाई श्वेत कर दूंगा। आज वो प्रभु हमारा जीवित है, वो हमारे सारे पापों को खत्म करके और हमें एक नया जीवन देने के लिए वो खड़ा है। दाऊद के जीवन में आपको मालूम है उसकी 7 पीढ़ियों के ऊपर पाप आया, 7 पीढ़ियों के ऊपर उसका दंड का कारण था। क्यों? क्योंकि जब हम मत्ती रची सुसमाचार उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं, जहां पर हमको इन जेनेटिक मालूम है, जनरेशन मालूम है, किसका बेटा कौन था, जिसका बेटा कौन था, तो वहां पर हम देखते हैं कि
दाऊद के पिता और दाऊद का जो जनरेशन था वो कैसा था, निकालिए मेरे साथ और उसको उल्टा करके पढ़िए। दाऊद से पीछे की तरफ पढ़िए, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ पढ़िएगा। देखिए उसके 5वें पद से मैं पढ़ता हूं, ठीक है। सलमोन और रहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ, और ईशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। हालेलुया। मतलब ये जनरेशन के लास्ट में दाऊद के ऊपर आने वाला जो श्राप था, दाऊद के साथ जो श्राप था, उसको प्रभु कहना मांगता है यहां पर खत्म हो गया, यहां पर खत्म हो गया। लेकिन कुछ ऐसी गलतियों के चलते दाऊद से वो सुलेमान के ऊपर भी आ गया। दाऊद ने जो गलतियां की, वो सुलेमान ने भी अपने जीवन में गलतियां की। सुलेमान की कितनी बीवियां थीं, कितनी रखेले थीं, कितने व्यभिचार के साथ वो जिया, क्या नहीं किया। अपने ऐशो आराम में उसने अपने परमेश्वर के मंदिर में भव्य अपनी महिमा को दिखलाया। प्रियो, कुछ ऐसी गलतियां जो हमारे जनरेशन के द्वारा हमारे जीवन में आती हैं, उसको भी प्रभु दे देता है, जिसको चौथी पीढ़ी का वंश कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि दाऊद के ऊपर 4 पीढ़ियों के बाद दाऊद खत्म हो जाना चाहिए था, उसका श्राप उसके ऊपर से। लेकिन ईशे के बाद दाऊद पर, दाऊद से ओबेद पर, ओबेद से ईशे के बाद, और बोआज, रूत, इन सबों के ऊपर से होते होते वो 4 पीढ़ी में आकर खत्म हो गया। और ये श्राप अभी मैंने कहा था, याकूब ने किसको दिया था? ये श्राप उसके जीवन में चलता चला आया। लेकिन आपके पास एक व्यवस्था है, आपके पास एक किताब है, जिससे आप ये जान जाइए कि परमेश्वर हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी हमारे सारे पापों से छुटकारा देता है। हालेलुया। शर्त ये है कि आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, लोगों के ऊपर विश्वास से हटना पड़ेगा, और प्रभु की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करना होगा। प्रियो, ये सारी बातें जब हम देखते हैं तो हम यही समझते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कृपालु और दयालु है। प्रभु हमारे लिए खड़ा है, बशर्ते हम उसके कितने नज़दीक हैं। हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएं और फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज उसने हमें इन 2 चीज़ों के द्वारा बदन का दिया, यीशु मेरा सच्चा है खुदा, यीशु मेरा सच्चा है खुदा। इतना प्रेम किया लोगों से, थोड़ो बीमार रहा, काज रखा कांटों का सर पे, कुछ ना जुबान से कहा। इतना प्रेम किया लोगों से, थोड़ो बीमार रहा, काज रखा कांटों का सर पे, कुछ ना जुबान से कहा। ऐसा अनोखा प्यार किया आज तक ना जिसने किया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। तू ना अकेला अब मेरे साथी, यीशु है तेरे लिए। ना घबराना मौत के डर से, यीशु है तेरे लिए। तू ना अकेला अब मेरे साथी, यीशु है तेरे लिए। ना घबराना मौत के डर से, यीशु है तेरे लिए। उसने मौत को जीत लिया, हमको
थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आशीष कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु, आशीष कीजिए प्रभु जी। आज इस कलीसिया को, इस जगत को, इस भीड़ को, आज इस वचन को सुनने वालों को, एक एक को प्रभु तू अपनी आत्मा से भर दे प्रभु जी। उनके जीवन में जो श्राप है प्रभु जी, सारे श्रापों को यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु जी। दया करिए प्रभु जी, आशीष कीजिए प्रभु जी। आपकी महिमा सदा हमारे बीच बनी रहे। एक एक विश्वासियों को प्रभु जी अपनी आत्मा के द्वारा चला प्रभु जी। हर प्रकार के रोग, बीमारी, तंगी, बदहाली, हर प्रकार का कर्ष, हर प्रकार का श्राप उनके जीवन से दूर हो जाए